3 साल के मासूम को गुलदार ने बनाया शिकार। टिहरी जिले के प्रतापनगर क्षेत्र के भरपुरिया गांव की घटना। आंगन में खेल रहा था 3 साल का बच्चा, तभी गुलदार उठाकर ले गया। ग्रामीणों के शोर मचाने पर कुछ दूर जाकर गुलदार ने बच्चे को छोड़ दिया। परिजन आनन फानन में बच्चे को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए। लेकिन बच्चे के शरीर पर गंभीर जख्म थे, जिस कारण बच्चे ने दम तोड़ दिया। पलायन की चपेट में आने वाला उत्तराखंड में तबाही का तमाम कारणों में से पलायन का एक बड़ा कारण गुलदारों का आतंक है। अब तक दर्जनों बच्चों को, महिलाओं को गुलदार अपना निवाला बना चुका है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि जिन जिलों में सबसे ज़्यादा पलायन है, उन्हीं जिलों में गुलदार का आतंक है। उसका एक बड़ा वैज्ञानिक कारण भी है। जिन क्षेत्रों में जो गांव आबाद हैं, वहाँ गुलदारों का आतंक इसलिए कम है कि वहाँ पशुपालन है। आप उत्तरकाशी जिले के देखिए, आप पिथौरागढ़ में देखिए, आप जो सीमांत जिले हमारे चमोली में जहाँ से पलायन कम है, वहाँ चूँकि पशुपालन है और जो गुलदार और ये बाघ है, ये पशुओं को पहले उनकी प्रायोरिटी पशुओं को निवाला बनाते हैं, पालतू पशुओं को, और उसके बाद जब कुछ नहीं उनको मिलता है तब वो आदमियों का निवाला बनाते हैं। आपने सुना होगा कि टिहरी और पौड़ी जो पलायन से सबसे ज़्यादा ग्रसित है, जहाँ गाँव खाली हैं, और अगर गांव में कोई परिवार भी हैं तो वो पशुपालन बहुत कम है। इसलिए गुलदार आदमियों को और ख़ासकर बच्चे जो सबसे सॉफ्ट टारगेट होते हैं, बच्चों को निवाला बनाता है। और एक बात, एक फितरत है गुलदार की कि वो सबसे इजी, अगर उसको एक बार बहुत इजी, जो बच्चा खेल रहा है, महिलाएं जो बेचारी खेत में काम कर रही हैं, एक बार जब उसकी मुंह पे आदमी का खून लग जाता है तो वो ईजी शिकार उनके लिए बन जाता है। तब वो उसी को अपना निवाला बनाते हैं। तब वो जंगली जानवरों के पीछे दौड़ने के बजाय, क्योंकि जंगली जानवरों के पीछे मेहनत होती है, उससे जब इजीली वो आदमियों को अपना शिकार बनाते हैं। इसमें हमारी सरकार की नीतियाँ भी, चूँकि कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है, कोई जनता का दबाव उनके ऊपर नहीं है, सरकारों के ऊपर, इसलिए वो इसको बहुत इजीली होने देते हैं। जब कोई घटना हो जाती है, उसके बाद वन विभाग आता है और उसके बाद बाकायदा उसको, गुलदार को तब मारने के ऑर्डर देते हैं जब वो कंफर्म कर लेते हैं कि यही मैनीटर है। और आप देखिए, अगर कोई सेल्फ डिफेंस में उसको मारता है तब भी उसके ऊपर मुकदमा चलता है। सबसे पहले उसको ये तय करना पड़ता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कंफर्म करना पड़ता है कि यही मैनीटर है। बड़ा दुर्भाग्य है। और इससे बड़े, आपने अखबारों में देखा होगा पिछले दिनों कि कई गांव में रहने वाले लोग इसलिए पलायन कर गए कि वहाँ गुलदारों का आतंक है। जहाँ जहाँ गुलदार के शिकार बच्चे और महिलाएं होती है, उन गांव के लोग, अधिकतर लोग पलायन कर जाते हैं और सरकार हाथ आंकड़े पेश कर देती है और हाथ पर हाथ धरे बैठे रहती है। हमें लगता है कि गुलदार, अगर गुलदार उसके प्रॉपर एक योजनाबद्ध तरीके से इनसे निपटना चाहिए। अगर गुलदार कहीं हैं तो उनका बाकायदा उनकी गणना करके, अगर किसी क्षेत्र में ज़्यादा गुलदार हैं, जंगली जानवर कम हैं, पशुपालन कम है, तो वहाँ से गुलदारों को पकड़कर उनके लिए बाकायदा एक बाड़े बनाए जाने चाहिए जिसमें उनको प्रिजर्व किया जाए। सिर्फ इसलिए कि किसी क्षेत्र में गुलदारों की, सब पौड़ी और टिहरी में गुलदारों की संख्या लगातार बढ़ रही है और ये हाथ से बढ़ रही है, तो मुझे लगता है कि पहाड़ के लिए गुलदारों के खतरे को देखते हुए एक समग्र नीतियाँ बनानी चाहिए, ताकि आने वाले समय में मैन और गुलदार का, जंगली जानवरों का टकराव आपस में ना हो। इसके लिए सरकारों को भी और वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको मिल बैठ के किसी नीति पे
काम करना चाहिए कि हमारे गुलजार भी रहें, सुरक्षित रहें और लोग भी सुरक्षित रहें, इनमें आपसी टकराव न हो। और ख़ासकर अभी तो टकराव भी नहीं हो रहा, अभी तो तरफा हो रहा है कि आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पता ही नहीं है कि कितने गुलजार किस क्षेत्र में हैं, और जब वो आदमियों को मारने लगता है उसके बाद उनकी फिर वो चलता है, फिर पिंजरे लगते हैं, उसके बाद और बंद होता है, पता चलता है कि एक को पकड़ा तब तक दूसरी घटना हो जाती है। तो अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई नहीं, इसलिए मुझे लगता है जनप्रतिनिधियों को इसमें बहुत सीरियस एक्शन लेना चाहिए ताकि गवर्नमेंट स्तर पर इसके लिए प्रॉपर नीतियाँ बने, ताकि ऐसे मासूम बच्चों की बलि ना हो और महिलाओं की बलि ना हो जो बहुत ही कठिन परिस्थितियों में वहाँ काम करते हैं। और इस तरह बाघ भी बचेंगे, गुलदार भी बचेंगे और आदमी भी बचेगा और वहाँ का पलायन भी रुकेगा।